Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, as you know, ये 2025 का रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका। आप सभी ने अपनी रैंक भी देख ली। बहुत लोग डिसाइडेड हैं कि उनकी रैंक अंडर 200 है, किसी की अंडर 300 है, किसी की अंडर 500 है, तो किसी की अंडर 1000 रैंक है। दे आर वेरी डिसाइडेड कि उनको क्या करना है। पीएसयूज के लिए वेट करना है, उनके कॉल, उनके फॉर्म भरना है, उनके इंटरव्यूज देने हैं। उनको जो है बिल्कुल क्लियर है कि उनकी रैंक जो है वो बिल्कुल सूट करती है पीएसयूज के लिए, उनको जॉब परस्यू करना है। कुछ लोगों की एवरेज रैंक आई है अब 1000 मान के चलो, किसी की अब 700 मान के चलो। जिनको डाउट है कि मुझे पीएसयू कॉल पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे एमटेक परस्यू करना चाहिए कि नहीं। जब भी गेट का रिजल्ट आता है ये बड़ा हॉट टॉपिक होता है कि मैं जो है फिर से गेट को प्रिपेयर करूं, एक साल वेट करूं, अपने रैंक को इंप्रूव करूं और फिर से पीएसयूज का इंटरव्यू दूं और मुझे कॉल आए, इतनी अच्छी रैंक मैं ले आ सकूं, दोबारा मेहनत करूं। कुछ लोगों का तो बड़ा फोकस होता है, वो डिसाइडेड होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, एमटेक जो मिल रहा है वो कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। अगर काउंसलिंग के बाद एमटेक में सीट मिल गई तो एमटेक परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मेरा बड़ा क्लियर कट सजेशन होता है कि हर कैंडिडेट की डिमांड, सिचुएशन, प्रॉब्लम सबकी अपनी अलग अलग होती है। जैसे मैं अपने को यहां पे रखूं, अगर मेरी फिनेंशियल नीड, आज मुझे पैसा चाहिए, मेरी नीड पैसा है, तो मैं 2 साल एमटेक के लिए नहीं लगा सकता, अभी मैं जॉब को प्रिफर करूंगा। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और आपको पूरी फ्रीडम है कि आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आपको जॉब की कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। आज मैं स्टूडेंट्स आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा क्यों एक कैंडिडेट को एमटेक करना चाहिए, क्या एमटेक और बीटेक में डिफरेंस होता है, एक एक पॉइंट, क्यों आप आईआईटी से एमटेक करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब पे पॉइंट वाइज बात करूंगा स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने कहा, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, किसी को समय की प्रॉब्लम होती है, किसी को पढ़ने का तो बहुत जज्बा है, रिसर्च करना है, कुछ कर गुजरना है, एक आईआईटी जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं करता तो समझ लो वो कहीं ना कहीं अपने साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट वाइज आपको एक एक करके बताता हूं। पहला पॉइंट, व्हाई सम गेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स परस्यू एमटेक फ्रॉम आईआईटीज और आईएससी बैंगलोर। आपको मालूम है, सबने आईआईटी सुना होगा, लेकिन आईआईएससी बैंगलोर शायद कम लोगों ने सुना हो। लेकिन इसकी रैंकिंग आईआईटी से भी ऊपर आती है स्टूडेंट्स, रिसर्च के मामले में। ठीक है, प्रेस्टिजियस एकेडमिक एनवायरनमेंट। अगर इंडिया में रह के आईआईटी जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास लैब मिलती है, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट मिलता है, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन मिलता है, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपको अगर मौका मिला है तो एमटेक कर लेना चाहिए। यही चीज अगर आप फॉरेन से करने जाएंगे तो आगे मैं बात करूंगा, बहुत खर्च, बहुत एक्सपेंसिव होगा। दूसरा, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी।
इसी पे बात करते हैं। आपने जर्मनी का नाम नहीं सुना होगा। बताते हैं कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर एक इंडिया का कैंडिडेट वहां जाके एमटेक या रिसर्च करता है, मैं आपको बता दूं, रहना, खाना और थोड़ा इधर उधर के खर्चे मिला के 40 से 50 लाख रुपए 2 साल की डिग्री के लिए आपके लग जाते हैं जर्मनी जैसे कंट्री में। बाकी में ऑक्सफोर्ड हो गया, बड़े बड़े नाम, एमआईटी हो गया, इन सब की अगर मैं बात करूं, फिर तो बात 70-80 लाख तक पहुंच जाती। यहां से अगर आप एमटेक करते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस नहीं होती, 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज का अपना डिफरेंट डिफरेंट फीस है। मैं आईआईटीज की बात करता हूं तो स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली की बात करता हूं, आईआईटी मुंबई की बात करता हूं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, आईएसएम धनबाद, इन सब की बात करता हूं। ये आईआईटी हैं। अगर यहां से एमटेक का चांस मिलता है तो चांस मत लीजिएगा, परस्यू करिएगा। रहने का खर्चा कम हो जाता, बहुत मिनिमल खर्चे में आप आईआईटी के हॉस्टल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके अदर खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिकल एस्पिरेंट्स है, आप स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा आपके खर्चे नहीं है, तो बहुत कम खर्चों में ही, या यूं कह लो, अगर मैं कंपैरिजन करूं उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो हमारे आईआईटीज के पैरेलल हैं उनसे, और हमारे आईआईटीज के एक्सपेंस इन 2 सालों के लिए, एमटेक के लिए या फिर पीएचडी के लिए मैं बात करूं, फ्रैक्शन ऑफ रुपीज लगते हैं, बस फ्रैक्शन, बहुत कम फ्रैक्शन लगता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कॉलरशिप एंड फिनेंशियल एड। आपको पता है कई तरीके के रिसर्च के लिए आईआईटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे स्कीम्स चलाती है। स्टूडेंट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, कुछ कहीं जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आपको स्टाइपेंड मिलता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर, आईआईटी से एमटेक या रिसर्च करना, वो भी स्पेशली इंडिया में, इट्स अर्निंग प्लस लर्निंग, या कह लो लर्निंग प्लस अर्निंग, ज्यादा बेटर होगा। और चौथा, स्टूडेंट, मंथली स्टाइपेंड फॉर एमटेक एंड रिसर्च स्कॉलर्स। हर मंथ एक फिक्स अप्रोक्सीमेटली 20,000, मैं एक लम सम अमाउंट बता रहा हूं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, मैं एमटेक के लिए बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज आपको मिलता है। पहले 8,000 मिलता था, उसको बढ़ा के 18,000 किया गया, तो मैं लमसम आपको बता रहा हूं 20,000 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक एनवायरनमेंट से अगर आप एमटेक परस्यू करते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। और बताऊं मैं स्टूडेंट्स, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरियर इन टीचिंग एंड रिसर्च। अगर आप एमटेक कर लेते हैं तो लगभग सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हैं, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है टीचिंग के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक तरह से जॉब सिक्योर हो जाती है कि कम से कम मुझे टीचिंग जॉब तो मिल ही जाएगी। और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो जाती है। फिर आप पीएचडी करके जाइए, अगर आपके पास समय है तो बेहतर होगा पीएचडी करिए, या एमटेक करके डायरेक्ट आप टीचिंग में
जा सकते हैं, साथ के साथ कहीं पीएचडी रजिस्टर करके अपनी पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप सपोर्ट, मैंने पहले ही बोला कि ये आईआईटी का सबसे बड़ा यूनिक फीचर जो आईआईटीज का है कि ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक तरह से इंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च पैड की तरह काम करता है। जाने कितने लोग यहां से निकले हैं, नाम तो सुना होगा आपने सुंदर पिचई का, नाम तो सुना होगा आपने अरविंद केजरीवाल का, नाम तो सुना होगा आप मूर्ति जी का। मैं कितने नाम गिनाऊं, आप बहुत सारे हैं। आप सर्च करिएगा गूगल पे, जाने कितने नाम मिलेंगे जो कहां से निकले हैं, आईटी से। तो यहां पे आपको वो लॉन्च पैड मिलता है जहां पे आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर आप में वो विल पावर है, वो इनोवेशन है, वो क्रिएशन है, तो आईआईटी से बेटर और कोई नहीं। बहुत लोग, किसका ख्वाब नहीं होता है कि 12th करने के बाद वो बीटेक आईआईटी जेई क्वालिफाई कर ले और बीटेक आईआईटी से करे। अगर उस टाइम नहीं कर पाए, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है आईआईटी टैग को देने के लिए। टैग बहुत मायने रखता है आईआईटी का। ग्लोबल लेवल रिकॉग्निशन, इंडिया में रह के, इंडिया में रह के ग्लोबल रिकॉग्निशन की डिग्री आईआईटी से ही मिल सकती है। तो सबको याद होगा जब कोरोना आया था, कैसे लोग जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, किसी की पढ़ाई बंद हो गई, किसी की एमबीबीएस की डिग्री रुक गई, भाग भाग के लोग अपने कंट्री में आए। नेशन मैटर करता है, फैमिली मैटर करती है। इंडिया में रह के, इंडिया में रह के फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपना एमटेक परस्यू करना जिसका ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, क्यों एमटेक करना चाहिए? बीटेक और एमटेक में जमीन आसमान का है। एक ग्रेजुएट डिग्री है, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने के लिए अगर दो कैंडिडेट बैठेंगे, एक ने बीटेक किया है, एक ने एमटेक किया है, तो प्रीफर किसको किया जाएगा? एमटेक वाले को। आपकी कुछ ख्वाहिश है कि आगे मुझे ग्रो करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आपको एक परस्यू करना चाहिए। लोअर फाइनेंशियल रिस्क देन स्टडीइंग अब्रोड, अगर आप इसी लेवल की डिग्री अब्रोड में लेने जाते हैं, बहुत रिस्क है। 70-80 लाख रुपए खर्च करके भी शायद आपकी वो ड्रीम, वो सपना ना पूरा हो, जो सपना यहां आप फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में ही कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जब आईआईटी का टैग मिलेगा, आईआईटी के अराउंड जाने कितनी कंपनीज भिन मक्खियों की तरह भिनभिनाती। अगर आप स्टूडियस हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको प्लेसमेंट ही नहीं, अच्छा प्लेसमेंट मिले। नेशनल कंट्रीब्यूशन एंड फैमिली कंसिडरेशन, बिना देश से भागे, दूसरे देश में बिना गए, अपने देश में रहकर अपने देश की सेवा, अपने फैमिली की सेवा, अपना फैमिली सब कुछ मैनेज किया जा सकता। कौन नहीं चाहता कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में मेरा आईआईटी हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे ही स्टेट में मेरा आईआईटी हो? कौन नहीं चाहता मेरे ही कंट्री में मेरा बीटेक का, एमटेक का, पीएचडी का कॉलेज हो? कौन नहीं चाहता? कौन बाहर जाना चाहता है? मैंने कई सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए। अगर बाहर आप करने भी गए हो, बहुत सारे रिस्क है। तो जाता है उससे पूछिएगा क्या क्या परेशानियां आती हैं। दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कभी वॉर्स आए, कभी रसिया की लड़ाई, कभी यूक्रेन की लड़ाई, कभी यूएस की धमकी, कभी ये कभी वो, कभी वहां से भागना पड़ा। लॉट ऑफ रिस्क आपके फिनेंशियल रिस्क को बढ़ाते हैं। कहीं पता चला आपने जहां से अपनी डिग्री परस्यू करना शुरू किया, वहां पे XYZ कंट्री का अटैक हो गया, फिर एडवाइजरी यहां से जाएगी, आइए
भाग आइए, निकल आइए। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिला है तो एमटेक कर लीजिए। आप में टैलेंट है तो गेट तो देते रहिए, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। गेट कहता है आप अपीयर होते रहिए, कोई एज लिमिट नहीं है। टेक कर लो, इसके बाद फिर से रैंक 1 ला लेना, अंडर 10 ला लेना, अंडर 20 ला लेना, अंडर 100 ला लेना। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होइए। अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलाउ करता है, तो प्लीज परस्यू एमटेक। आईआईटी से मिलता है, आपकी ठीक ठाक रैंक आई है और आपको कोई भी प्योर आईआईटी मिलता है तो एमटेक कर लीजिए। कोई रेपुटेड कॉलेज मिलता है, आप कर लीजिए। जहां से भी अगर आपको लगता है कि करती है, यहां से करने के बाद मेरा फ्यूचर बन सकता है, जरूर आपको करना चाहिए। आज का मेरा कंक्लूजन यही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्यों किसी को एमटेक करना चाहिए। प्रेस्टिजियस एकेडमिक एंड financial feasibility, scholarship and financial aid, monthly stipend for MTech and research scholars, career in teaching and research, strong industry and startup support, global level recognition, lower financial risk than studying abroad, job security and growth opportunity, national contribution and family consideration. My dear student, I hope ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके करियर डिसाइड करने में। आज का जो गेट का रिजल्ट आया है, इसके बाद आपका करियर डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी या नहीं। और अगर आपके कोई और पॉइंटर है जिसकी वजह से आपको लगता है यस सर एमटेक को परस्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट में अपना सजेशन, एडवाइस, सलाह आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।